हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 63.78% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 40.95% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 33.01% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ और रिटर्न मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 213 रुपया 75 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5703 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आगे अगर आपको किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड में दिक्कत आएगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की काफी हद तक कोशिश करूंगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,456 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 29% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,40,102 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 88% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,42,000 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 180% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,780 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,80,024 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,16,314 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, गुजरात गैस लिमिटेड एनर्जी, एनसीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, निवको विटास कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 92.1, कैश पे है 6% और डेप्ट पे है 1.2%। इसकी अगर इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन को देखें तो कंस्ट्रक्शन पे है 25.9, एनर्जी पे 23.9, फाइनेंशियल पे 17.5, कैपिटल गुड्स पे 11.4, मेटल एंड माइनिंग पे 10.9, सर्विस पे 5.9 और अदर्स पे है 4.5%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.41 और पीवी रेशियो 2.90। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 63.8, 3 साल में 41, 5 साल में 33 और एनुअल है 19.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 65.1, 3 साल में 33.6 और 5 साल में 30.2 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में काफी अच्छा कमबैक करके नंबर 1 पोजीशन पे ये म्यूचुअल फंड आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी पे। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इस तरीके का 2 सिमिलर फंड्स काफी अच्छा है। एक तो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन 2 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.19% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर 12.5% का आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। इलाप दलवाई अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का, और लेटेस्ट भी है 213 रुपया 75 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।